पुनर्जन्म या दोबारा जन्म। आइए आज इस विरोधाभास को हम समझेंगे। कल मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि क्या बाइबल में यीशु ने पुनर्जन्म की शिक्षा दी है। अच्छा, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा प्रभु यीशु ने ऐसा शिक्षा कहीं नहीं दिया है। फिर उसने क्या कहा? उसने मुझे बाइबल से यूहन्ना के सुसमाचार से दिखाया कि यीशु ने कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो वो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। अच्छा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पुनर्जन्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए भाई, इस तरह का सवाल काफी लोग करते हैं और बाइबल में विरोधाभास ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। अरे लेकिन यहाँ भी तो जन्म हो रहा है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया। हाँ, जन्म तो हो रहा है, लेकिन वो वैसा जन्म नहीं है, वो उससे अलग है। इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पुनर्जन्म क्या है और दोबारा जन्म लेना क्या होता है। आइए सबसे पहले हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझेंगे। यहाँ कुछ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद इस संसार में उसका वापस से जन्म होगा, एक नए शरीर में, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जीवित प्राणी, यानी किसी एक नाशवान शरीर में होकर उसका जन्म इस संसार में होगा। और यह जीवन और मरण का चक्र चलता ही रहेगा कि उस नए जन्म पाए हुए जीवित प्राणी की मृत्यु होगी, फिर उसका जन्म होगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर उसका जन्म होगा। ये जीवन और मृत्यु का चक्र कब तक चलता रहेगा? यह कब तक होगा हमें पता नहीं, पर हिंदू धर्मों में ऐसा ही बताया जाता है कि लोग तब तक बार बार मरेंगे और जन्म लेंगे जब तक वो पूर्णता यानी कि निर्वाणा तक नहीं पहुंच जाते। अच्छा, तो क्या प्रभु यीशु ने जो बताया वो क्या इस तरह का पुनर्जन्म है या फिर कुछ अलग तरीके का पुनर्जन्म है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को जो बताया वो जन्म तो है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं, बल्कि वो एक नया जन्म है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्म ले तो वह परमेश्वर का राज्य यानी कि स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता। प्रभु यीशु यहाँ यह समझाना चाह रहे थे कि आदम हवा के पाप के बाद इस संसार में हर एक मनुष्य अपने पाप में मरा हुआ है और पवित्र परमेश्वर से दूर है, और वह परमेश्वर से वापस रिश्ता जोड़ने के लिए खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जो कि हमारे सारे पापों को लेके क्रूस पर बलिदान हो गए और तीसरे दिन जी उठे, इस महान कार्य पर विश्वास करने के द्वारा हम वापस से उस परमेश्वर के रिश्ते में जुड़ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह यह दोबारा जन्म का तोहफा हमें देते हैं। और जब हम यह उद्धार के तोहफे को स्वीकार करते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, यानी कि दोबारा जन्म होता है। देखिए, आगे के वचन में प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या होता है। यूहन्ना 3 अध्याय के 5वें वचन में वो ऐसा कहते हैं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं इस जन्म का पुनर्जन्म से कोई भी संबंध नहीं है, और इन सब बातों के आधार पर पुनर्जन्म की शिक्षा बाइबल में कहीं भी नहीं है। हाँ, दोबारा नया जन्म होता है जिसमें हम अपने पापों से शुद्ध होते हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें एक नया जीवन देते हैं। अच्छा, तो ऐसा है। अब मुझे इसका जवाब समझ आया कि क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं बल्कि नया जन्म है, जो कि पुनर्जन्म से बिल्कुल ही अलग है। धन्यवाद भाई, आपने इस विरोधाभास का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हमारे चैनल में दिए गए हैं, तो उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल में वीडियोस हैं, और ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।